और अब बात देश की राजधानी में उड़ती मौत की। दिल्ली पर मच्छरों की वजह से हो रहा है डेंगू और चिकनगुनिया का डबल अटैक। दिल्ली में अब तक डेंगू के 311 मामले सामने आए हैं। पिछले हफ्ते डेंगू के 83 नए मामले सामने आए थे, जिसमें सबसे ज्यादा मामले दक्षिणी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र के हैं। डेंगू के अलावा चिकनगुनिया भी दिल्ली में फैल रहा है। दिल्ली एम्स के मुताबिक समय आपको बता दें, जो आंकड़ा सामने आ रहा है, 100 मरीज डेंगू के हैं और 100 मरीज ही चिकनगुनिया की चपेट में हैं, जिनका इलाज चल रहा है। तो ऐसे में मच्छरों का ये डबल अटैक, डेंगू और चिकनगुनिया के 100 से ज्यादा मरीज इस वक्त पूरे दिल्ली में मौजूद हैं, जिनका इलाज अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर डेंगू ने दस्तक दी है। खतरे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि डेंगू से राजधानी में 2 मौतें हो चुकी हैं, जिसमें एक दिल्ली का जबकि दूसरा दिल्ली के बाहर का व्यक्ति है। और खतरा सिर्फ डेंगू का ही नहीं है, खतरा 2 गुना है। डेंगू के साथ चिकनगुनिया भी राजधानी में कहर बरपा रहा है। बहरहाल बात डेंगू की करते हैं। एक तो मौसम ऐसा है कि इस कंडीशन में सबसे ज्यादा वायरस होते हैं। दूसरा, अगर साफ सफाई ना हो तो वो भी एक फेवरेबल कंडीशन बना देता है मच्छरों को पनपने के लिए। ऐसे में साफ सफाई रखनी बेहद ही जरूरी है, चाहे आपके आसपास का इलाका हो, चाहे आपके घर के अंदर हो। डॉक्टर का ये मानना है कि इस वक्त चूंकि मौसम इस तरीके का है, इसलिए थोड़ा सा एहतियात बरतना जरूरी है। राजधानी में डेंगू का डंक धीरे धीरे फैल रहा है। आंकड़ों की बात करें तो इस साल अब तक 311 लोग डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। पिछले एक सप्ताह के दौरान डेंगू के 83 मामले आए हैं। डेंगू के 162 मामले दिल्ली के हैं। डेंगू के 149 मामले दूसरे राज्यों के हैं। वहीं एम्स के मुताबिक करीब 100 मरीज डेंगू और 100 मरीज चिकनगुनिया की चपेट में हैं, जिनका इलाज जारी है। एम्स के मुताबिक इस बार राजधानी में डेंगू से ज्यादा चिकनगुनिया के मामले आ रहे हैं। हालांकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी तक चिकनगुनिया के सिर्फ 20 मामले आए हैं, जबकि सिर्फ एम्स में ही इसके 100 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हो चुकी है। पल्लवी झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और इसी मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता पल्लवी झा जुड़ी हुई हैं। पल्लवी, फिलहाल हम देख रहे हैं जो घटनाएं और जो खबरें आ रही हैं, चिकनगुनिया और डेंगू दोनों के ही आंकड़े बराबर चल रहे हैं। इसका सीधा जो मतलब है या सीधा अर्थ है, वो क्या समझा जाना चाहिए? प्रीति, यहाँ मैं थोड़ा सा इसमें अपडेट कर देना चाहती हूँ कि डेंगू के जहाँ तक मामले हैं, वो जैसा कि बताया गया कि 311 है, 315 हो चुके हैं डेंगू के मामले। लेकिन यहाँ चिकनगुनिया का जो मामला है वो 538 है। पूरे दिल्ली में अगर मैं बात करूँ तो 538 ऐसे मामले आ चुके हैं चिकनगुनिया के, जबकि पिछले साल सिर्फ और सिर्फ 64 ऐसे मामले थे। यानी आप खुद अंदाजा लगाइए कि चिकनगुनिया का मामला कितने प्रतिशत बढ़ चुका है। डॉक्टर का कहना है कि डेंगू इस बार जो है तो, लेकिन चिकनगुनिया के मामले काफी ज्यादा है। लेकिन चिकनगुनिया जो है वो फेटल नहीं है, डेंगू फेटल है, जैसे कि 2 मौतें हो भी चुकी हैं। सावधानी बरती जा रही है। अस्पतालों की अगर मैं बात करूं तो पेशेंट्स तो काफी आ रहे हैं, लगातार पेशेंट्स आ रहे हैं डेंगू के। चिकनगुनिया के पेशेंट एडमिट नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता जिससे कि मरीज को एडमिट करने की जरूरत पड़े। शरीर में दर्द होता है, जिसमें डॉक्टर्स जो है वो पैरासीटामोल देते हैं और उसी को खाना पड़ता है। सिर्फ बदन में दर्द होने की वजह से कुछ सब्सिडरी दवाइयां देनी पड़ती है। लेकिन अगर मैं डेंगू की बात करूं तो डेंगू, जैसा कि आपको पता भी है, इसमें प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाते हैं। ऐसी हालत हो जाती है कि काफी ज्यादा कमजोरी हो जाती है, ब्लड चढ़ाना पड़ता है। और कई ऐसे डेंगू के मामले हैं जो अस्पतालों में भर्ती हैं। इस वक्त मैं सफदरजंग अस्पताल के बाहर हूँ, यहाँ भी कई डेंगू के मरीज एडमिट है। लेकिन सबसे ज्यादा इस बार जो परेशान करने वाली बात है वो चिकनगुनिया है। और कल मैं एक रिपोर्ट करने गई थी, और जो दिल्ली के एनसीआर के इलाके हैं, एक सोसाइटी थी। आप अंदाजा लगाइए कि 365 फैमिली में से 150 से ज्यादा लोगों को चिकनगुनिया हुआ था। घर में हर डेंगू से ज्यादा चिकनगुनिया के मामले सामने आ रहे हैं, जो लोगों को परेशान कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में सावधानी सबसे बड़ा विकल्प है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।